नहीं मिल पा रहा है और ना ही जांच हो पा रही है। कोरोना काल में मेरठ के हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बंद नहीं हो रही है। हम आपको मेरठ का पूरा हाल बताएंगे। ये मेरठ में अम्हेरा आदिमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो बीते 1 साल से बंद पड़ा है। शहर से सटे इस ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी पर बड़ी तादाद में नई आबादी के लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन यहाँ तैनात स्टाफ को दूसरी जगह भेज दिया गया और इस सेंटर पर ताला लगा दिया। अब इस बंद पड़े सेंटर की पहचान भांग वाले पीएचसी के तौर पर होती है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है देहात के इलाकों में, वहाँ लगातार जो कोरोना टेस्ट हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ये शहर से सटा हुआ अम्हेड़ा आदिपुर पीएचसी है। आप देखेंगे इसकी हालत कि ये पिछले 1 साल से बंद है। यहाँ पर जो गेट है, गेट के दोनों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची भांग के पेड़ खड़े हुए हैं और यहाँ थोड़े दिन बीच बीच में कोई आता है। ऐसा ये जो जावित्री अम्मा है ये बता रही हैं। अम्मा ये बताओ कि आपकी तो दुकान और घर यहीं पे है, ये आते हैं डॉक्टर लोग? हाँ, डॉक्टर लोग तो जो हमें ना आता बैठते नहीं है, वो देख के चले जाते हैं। कब आए थे पिछली बार? कभी नहीं आए, साल भर तो पूरा हो गया बैठे हुए। इस गांव के लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? बस रजपुरे जाना पड़ा उन्हें तो बेचारा को कहाँ जा, दवाई गोली लेना रजपुरे जा। आप इस पूरे पीएचसी को देखेंगे तो जहाँ से इसकी बाउंड्री वॉल शुरू होती है वहाँ से लेकर केवल और केवल भांग के पेड़ खड़े हुए हैं। थोड़ा ऊपर करके अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, ये पूरी बाउंड्री वॉल से ऊंचे ऊंचे ये पेड़ हो चुके हैं। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ये पीएचसी बंद है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर तैनात थे उनकी ड्यूटी अब कहीं और लग गई है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। पूरा लॉकडाउन पिछला निकल गया और ये जब से कोरोना काल अब की बार शुरू हुआ है तब से लेके यहाँ पर कोई नहीं आया। यही वजह है यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे ये भांग के पेड़ खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से जो गेट है वो बंद हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना टेस्ट हो रहा है और ये दावे इसके जो सीनियर सेंटर है वहाँ से किए जा रहे हैं, इसका जो बड़ा केंद्र है रजपुरा से, लेकिन यहाँ पर ना डॉक्टर है और ना यहाँ पर किसी तरह की चिकित्सीय सेवाएं हैं। जो केंद्र है वो बंद पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से पैक हो चुका है भांग के पेड़ों से। मेरठ में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का अकाल झेल रहे गांव के इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना की टेस्टिंग बंद हो गई है। इन केंद्रों पर या तो कोरोना टेस्टिंग के लिए किट नहीं है या फिर यहाँ टेस्टिंग करने वाले स्वास्थ्य कर्मी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मेरठ के रजपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर अस्थायी रूप से तैनात कर्मियों के कोविड पॉजिटिव होने के बाद टेस्टिंग बंद कर दी गई है। मेरठ में ग्रामीण क्षेत्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा, जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो टीकाकरण है वो चल रहा है, कोरोना टीकाकरण, और उसके लिए यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो कोरोना टेस्ट होता था वो फिलहाल रोक दिया गया है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे इलाके ग्रामीण क्षेत्र के जहाँ पर कोरोना किट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई। एंटीजन किट है और इसके अलावा जो RT-PCR है वो दोनों टेस्ट रोक दिए गए हैं। इसीलिए यहाँ पर अब टेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर पहले बोर्ड लगा हुआ था यहीं पर कि जो कोरोना टेस्ट है वो यहाँ होता है, लेकिन अब वो बोर्ड भी हटा दिया गया है। ये वो इलाका है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच में आता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं और शहरी क्षेत्र के भी हैं। उन्हें परेशान होना पड़ रहा है और पिछले 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन जो जांच है वो नहीं हो रही है। ये कहना है जो यहाँ पर मौजूद अधिकारी हैं कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर LT जो लैब टेक्नीशियन है उसकी परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो जांच है कोरोना की वो नहीं हो पा रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत उन लोगों के सामने है जो इस इलाके में कई किलोमीटर दूर तक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोरोना का सैंपलिंग है वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो सैंपलिंग का डेटा है वो डेली के बुलेटिन में कम हो रहा है और कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी समस्या पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। कई दिनों तक कोरोना टेस्टिंग की किल्लत के बाद आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टेस्टिंग किट्स पहुंची हैं। टेस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे लोगों की इन केंद्रों पर भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि जैसे राशन बंट रहा हो, इस भीड़ में पहुंचे मरीज ज्यादा परेशान दिखे। मेरठ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से सटा हुआ एक कसेरू बक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है
हेल्थ सेंटर भी इस पर लिखा हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी तादाद में भीड़ है। ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पर जांच कराने आए हैं कोरोना की, और बहुत लंबी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में बहुत ज़रूरी है जब महामारी फैल रही है, लेकिन उसका कहीं कोई आपको नामो निशान नहीं दिखेगा। इस तरह की जो भीड़ है वो यहाँ इसलिए लगी हुई है कि आसपास के जो सेंटर हैं जो देहात के इलाके में आते हैं वहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है, इसीलिए सारे इलाके की भीड़ एक ही जगह जुटी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन है और ये दूसरी तरफ ये वो सारे लोग हैं जो यहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो लोग हैं मौजूद, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क को ठीक तरीके से नहीं लगाए हुए हैं और लोगों से और एक दूसरे से लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी स्थिति पैदा हो रही है। ये दावा किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि लगातार सारे केंद्र जहाँ पर RT-PCR और एंटीजन किट से जांच हो रही है कोरोना की, वो सब खुले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जो नहीं खुले हुए हैं और इसी वजह से पूरा लोड जो है जो खुला हुआ केंद्र है वहाँ पर आकर टिक जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब लोग बीमार हैं और उनको कोरोना की जांच करानी है, उनको इस तरीके से यहाँ पर लेट कर इंतज़ार करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि जो चीज़ बहुत इजी गोइंग होनी चाहिए उसके लिए लोगों को बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ रही है। पिछले 3-4 दिन तक कोरोना की जो किट है टेस्टिंग वाली, उसकी दिक्कत रही, उसका अकाल रहा शहर में, जिसके बाद आज अब ये हालात पैदा हो गए कि जहाँ जहाँ ये किट पहुँची है वहाँ बहुत सारे संभावित मरीज मौजूद। इस कोरोना काल में मेरठ के हालात बुरे होते जा रहे हैं। अगर वक्त रहते इन व्यवस्थाओं को ना सुधारा गया तो हालात बहुत बुरे होंगे। मेरठ से भारत समाचार के लिए नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। और इसी कोरोना काल में जैसा कि आप जानते हैं चुनाव हो रहा है, तो उसका भी अपडेट आपको दे दें।